जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। इस ट्रस्ट का उद्देश्य यह है कि प्राणी मात्र सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मनुष्य के पास यश रहे, कीर्ति रहे, धन दौलत रहे, ऐश्वर्य रहे, इज्जत रहे। इसके लिए यह ट्रस्ट कार्य कर रहा है। इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पितरों ने, ऋषि मुनियों ने जो बहुत रिसर्च करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न पुराणों से, विभिन्न पुस्तकों से और बड़े बुजुर्गों के अनुभव, गुरुओं के अनुभव को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी तारतम्य में हम आपको आज व्यापार का जो बंधन हो जाता है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यापार का बंधन हो जाने पर मनुष्य का व्यापार धीरे धीरे बंद हो जाता है, एकदम बंद नहीं होता है। तंत्र है, तंत्र विद्या से व्यापार का बंधन होता है। तो धीरे धीरे जो ग्राहक होते हैं वो कटना चालू हो जाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है और एक एक करके ग्राहक टूट जाते हैं। अब बहुत से मनुष्यों के यहां तो तंत्र विद्या से व्यापार बंद हो जाता है, बहुत से मनुष्यों के यहां पर उनके खुद के ग्रह नक्षत्र की वजह से, उनके खुद के ग्रह नक्षत्र की वजह से व्यापार बंद हो जाता है। कभी कोई खराब ग्रह आ गया, राहु आ गया, शनि आ गया, मंगल आ गया, केतु आ गया, उसकी वजह से भयंकर नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, मार्केट में रेट डाउन हो जाता है। तो इस वजह से भी दुकानदारी बंद हो जाती है। कभी कभी स्वयं के ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पत्नी के ग्रह नक्षत्र भी खराब आ जाते हैं, पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में अशांति होने लगती है, पति पत्नी में एक दूसरे पर मारपीट होने लगती है। तो लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ देती है जहां पर स्त्री के ऊपर हाथ उठाया जाता हो या फिर स्त्री को गाली से बात की जाती हो, या जहां पर स्त्री का मान सम्मान नहीं होता हो। ऐसी परिस्थिति में भी धीरे धीरे दुकानदारी बंद हो जाती, क्योंकि लक्ष्मी जी चली जाती है, अन्नपूर्णा चली जाती है। इसीलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमेशा ये मत सोचो कि तंत्र से ही व्यवसाय बंद हुआ। नहीं, आपके अपने कर्मों की वजह से व्यवसाय बंद हो जाता है और आप कहते किसी ने तंत्र कर दिया। फिर इल्जाम जो है हमारे अपने रिश्तेदार के ऊपर ही आता कि वो भाई मेरे से बहुत चिढ़ता है, वो मेरा ये रिश्तेदार मेरे से बहुत चिढ़ता है। कई बार सगे भाई के ऊपर, सगी भाभी के ऊपर, सगे छोटे भाई के ऊपर, देवर के ऊपर, देवरानी के ऊपर, कई बार तो सास के ऊपर, कई बार साले साहब के ऊपर भी इल्जाम लग जाता है कि साहब उनने किया, वो हमसे बहुत चिढ़ते हैं। तो किसी पे उंगली उठाएं उसके पहले अपनों को, अपने ग्रह नक्षत्र को देखो, अपने ग्रह नक्षत्र के साथ साथ अपनी पत्नी के ग्रह नक्षत्रों को देखो, अपने बच्चों के ग्रह नक्षत्रों को देखो। क्योंकि कई बार कोई कोई बच्चा या बच्ची ऐसा उत्पन्न हो जाते हैं जो दरिद्री होता है, तो उसके बाद पिता का व्यवसाय पूर्ण रूप से धीरे धीरे चौपट हो जाता है, क्योंकि वह दरिद्रता में जीता है, उसको दरिद्रता में ही रहना है। और कभी कभी कोई लड़का या कोई लड़की ऐसा उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर लक्ष्मी के योग होते हैं, साक्षात लक्ष्मी उनके घर पे आती है, बहुत पुण्यवान बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी वजह से बढ़ता है। तो सबसे पहले आप सबको कभी भी ऐसा व्यवसाय, फैक्ट्री, बिजनेस बंद होता हो तो पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लें, अपनी
पत्नी की जन्म पत्रिका चेक करा लें, बच्चों की जन्म पत्रिका चेक करा लें कि किसके भाग्य में कौन सा ग्रह खराब है, जिसकी वजह से कई बार होता है कि किसी बच्चे के जन्म होने पर पिता को कष्ट लिखा है, किसी के जन्म होने के बाद माता को कष्ट होता है या माता को भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। कई बार मां मर भी जाती है, कई बार पिता मर जाता है। तो उस बच्चे के ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपके ऊपर असर होता है। और कई बार यह भी होता है कि वास्तव में तंत्र विद्या भी हो जाती है। कई बार जो मेन व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति, उसके ग्रह नक्षत्र खराब आ जाते हैं, तो उसकी वजह से यह व्यवसाय बंद हो जाता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि किसी पर उंगली उठाने के पहले यदि आपका व्यवसाय बंद होता है तो उसको तंत्र न मान करके पहले अपने परिवार के बारे में सोचें कि क्या किसी व्यक्ति का, जो मेरे यहां बच्चे पैदा हुए या मेरे यहां पत्नी आई है या मेरे पति, उनकी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लें कि कोई ग्रह नक्षत्र, खराब ग्रह नक्षत्र का समय तो नहीं आ गया है। तो ये आपको पहले से ही किसी अच्छे व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से लिखवा के रखना है कि किस समय पे मेरा कौन सा ग्रह खराब आएगा और कौन सा इफेक्ट डालेगा। कई बार मनुष्य कमाता है पैसा और अचानक किसी परिवार के सदस्य को लाइलाज बीमारी लग जाती है और वो चल बसती है, तो उसका 2-3 महीने में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि व्यक्ति कंगाल हो जाता है। मतलब तो बिजनेस बंद करके रखना पड़ता है, बिजनेस पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, उसको शहर से बाहर रहना पड़ता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना पड़ता है, हॉस्पिटलों में एडमिट रहना पड़ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते तो पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, तो आपकी जमा पूंजी खर्च हो जाती है और दुकानदारी अलग बंद रहती है, तो भी आपका बिजनेस बंद हो जाता है। फिर आप ये मत कहो कि किसी ने तंत्र विद्या कर दी। हो सकता है आपके भाग्य में ही था कि वो उस व्यक्ति की वजह से उस व्यक्ति को मरना ही है, लाइलाज बीमारी हो गई। जैसे कई बार हम पत्रिका देखते हैं तो पति की पत्रिका में रहती कि तुम्हारी जवानी में पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अब ये मालूम होगा तो वो अपने दूसरों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा कि किसी ने कुछ कर दिया इसलिए वो किडनी फेल या कैंसर की वजह से मर गई। और कई बार स्त्री की पत्रिका में होता है कि उसको विधवा योग होता है तो उसका पति मर जाता है। तो ये मनुष्य को ज्ञान होगा तो वो किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, नहीं तो फालतू में तांत्रिक बदनाम हो रहे हैं। तंत्र बदनाम होने की वजह से क्या होता है कि जब आप झूठे इल्जाम लगाते हो तो वो भी पाप कर्म करते हो। अरे आपका भाई आपसे प्रेम करता है, आपकी भाभी आपसे प्रेम करती है, आपकी देवरानी आपसे प्रेम करती है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर जलन नहीं है, फिर भी आपने उनके ऊपर उंगली उठा करके जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया, तो उसकी आत्मा भी दुखी और आपकी आत्मा भी दुखी, तो पाप कर्म की उत्पत्ति होगी, इससे भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। अरे ठीक है, कोई व्यक्ति यदि ज्यादा पूजा पाठ करता है, कोई व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ करके कोई भजन सुनता है, कोई व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ करके कोई स्तुति स्वयं पाठ करता है, उच्च स्वर से पाठ करता है, और कोई दूसरा सुन लेता तो व्यक्ति सोचता करे तो 4 बजे उठ के पूजा पाठ कर रहा है, तंत्र विद्या कर रहा है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में तो यूं भी पूजा पाठ करने का नियम हमारे यहां बनाया गया है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, वो पड़ा 7-8 बजे तक उठागा, तब तक सूर्य नारायण भगवान सिर पे आ जाते हैं। तो इससे सूर्य दोष लगता है, यानी पिता का दोष लग जाता है, और जब पिता का दोष लग जाता है तो व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि आप पिता को नाराज कर रहे हो, सूर्य को नाराज कर रहे हो। तो कभी भी पिता और माता को नाराज मत करो, यानी चंद्रमा यानी स्त्री, तो स्त्री पे हाथ नहीं उठाना, स्त्री को बद्दुआ नहीं देना, स्त्री अपने मुंह से स्त्री को गाली से बात नहीं करना, और अपने पिता यदि जिंदा हो तो उनका मान सम्मान करना, या फिर जो सूर्यनारायण भगवान साक्षात दिख रहे हैं उनके उगने के पहले, उनके उदित होने के पहले 1 घंटा पहले आपको उठ जाना, बिस्तर छोड़ देना है, तो आपके ऊपर तंत्र विद्या भी नहीं होगी। तो कई बार हम देखते हैं कि ये तो मैंने बहुत सारे ऐसे कारण बता दिए जिसकी वजह से स्वतः तंत्र हो जाता है, स्वतः व्यवसाय बंद हो जाता है। जैसे एक पत्रिका हमारे पास आई कि एक बालक की जन्म होने के बाद में लिखा गया कि इसके पिता का सुख इसके भाग्य में नहीं है, और पति पत्नी की पत्रिका भी देखी तो उसमें अलग अलग होने की संभावना नहीं थी।
यानी स्त्री की पत्रिका में तलाक की नौबत नहीं थी, विधवा होने के योग नहीं थे, परंतु बच्चे की पत्रिका में था कि इसको पिता का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 3 ग्रह ये बोलते थे कि पिता का सुख नहीं है। तो अल्टीमेटली यही हुआ आगे जाने के बाद कि पिता की मृत्यु अचानक हो गई, कोई बीमारी आई, उस बीमारी में पिता चल बसे। अब उनका व्यवसाय बंद हो गया। पहले व्यवसाय से ही सब कुछ चलता था। तो अब यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने तंत्र विद्या कर दी, बिल्कुल नहीं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी पर इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो, पहले उसके बाद इल्जाम लगाओ, क्योंकि उससे आप एक नहीं कई आत्माओं का दिल दुखाते हो और फिर बद्दुआ लेते हो, वो भी कष्ट का कारण बनता है। और तंत्र विद्या हो जाती तो उसके कुछ संकेत हैं, आज मैं वो संकेत भी आपको बताने वाला हूं। पर मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, पुनः प्रार्थना है कि अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचना। जब तक कि अपनी आंखों से न देख लो तब तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि अल्टीमेटली परिवार के सदस्य, चाहे भाई हो या पिता हो, मां हो, साले साली हो, वो अपने ही होते हैं। तो यदि कई मनुष्यों का कारोबार चलते चलते बंद हो जाता है तो उसमें बहुत से ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि कारोबार को बांध दिया गया है। और ऐसे मनुष्य यदि उनका पुण्य कर्म है तो वो किसी अच्छे साधक के पास चले जाते हैं और उनका काम जल्दी हो जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवसाय चलते चलते बंद हो गया और उसके पुण्य कर्म नहीं, मतलब उसने पैसे तो कमाए परंतु उस पैसे के कमाई का 10% हिस्सा भगवान के काम में नहीं लगाया, पुण्य के काम में नहीं लगाया, हवन पूजन में नहीं लगाया, दान धर्म में नहीं लगाया, तो फिर उसका भाग्य उसको जल्दी किसी साधक मनुष्य के पास नहीं ले जाता है, उसे भटकना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी कमाई का प्रति माह जितनी हम कमाई करते हैं, जिसमें जितना पैसा हम घर में खर्च करते हैं, जमा करते हैं, उसका 10% हिस्सा ईश्वर के काम में लगाया करो, यानी हवन में लगाया करो, पूजन में लगाया करो, घी के दीपक जलाया करो। पर मनुष्य लोभी लालची होने की वजह से वो 10% भी भगवान को नहीं देता है। कंबल का वितरण नहीं करता, भोजन का वितरण नहीं करता, खिचड़ी का वितरण नहीं करता है। उसकी वजह से भी उसको तकलीफें होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सी चीज है, अच्छे साधक नहीं मिलते, पुण्य कर्म नहीं करने की वजह से तो वो भटकता रहता है और उसका पैसा बेवजह खर्च होता है। तो इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं। अब कौन कौन से सिम्टम होते हैं वह हम आपको बता सकते हैं कि ये सिम्टम होते हैं जिससे पता चलता है कि तंत्र विद्या हो गया। पहली बात यह होगी कि दुकान जाने का मन नहीं करना। यदि मनुष्य का दुकान पे बैठने का मन नहीं करे तो समझ जाओ कि तंत्र विद्या हो गई है। ग्राहक का आना आ जाता है, बातचीत करता है, लेकिन सामान लेकर के नहीं जाता है तो समझ जाओ कि कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है। यदि आपका कर्ज बढ़ता जाता है, कमाई इतनी नहीं होती और आप उधारी पे उधारी लेते जाते हो तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं पे दोष लग गया है। आप जिस जगह कार्य स्थल पे बैठते हो, गद्दी पर बैठते हो, उस गद्दी पर बैठने के बाद में यदि आपको बहुत उबासी आने लग जाए तो समझ जाओ कि व्यवसाय का बंधन हो गया है। और दुकान जाने से आपका मन घबराने लग जाए, सबसे बड़ी बात है कि दुकान जाने पर आपको सांसें आए, मन घबराए, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर कोई न कोई तकलीफ अवश्य है। व्यापार में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाए, कोई नया काम करने की कोशिश कर रहे पर नहीं हो पाता हो तो भी समझ जाओ कि व्यापार का बंधन हो गया है। किसी को हम पैसा उधार देते हैं, वो पैसा डूब जाता है तो समझ जाओ, पैसा नहीं देता हो तो समझ जाओ कि व्यापार का बंधन हो गया है। ग्राहकों से लड़ाई झगड़ा होने लग जाए तो ग्राहक टूट जाता है
तो भी समझ जाओ कि मेरे से पहले तो झगड़ा नहीं होता था, आजकल झगड़ा क्यों होने लगा, मैं क्यों उग्र होने लगा, या ग्राहक आने के बाद क्यों उग्रता में आ जाता है। अगर इसके ऊपर सोचोगे तो पता लगेगा कोई ना कोई तंत्र विद्या हो गई है। हम दूसरे दुकानदार की अपेक्षा कम रेट में हम अपना माल दे रहे हैं, सस्ता माल दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का माल दे रहे हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आता हो, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा लग गई है, यानी तंत्र बात हो गई है, दुकान का बंधन हो गया, व्यवसाय का बंधन हो गया है। माल हमेशा स्टॉक में पड़ा ही रहता हो, स्टॉक बिक ही नहीं रहा हो, तो भी आप समझ जाओ कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा या तंत्र बाधा हो गई है। और बार बार दुकान के कर्मचारियों जो है वो छोड़ करके चले जाते हो, हर बार नए कर्मचारी आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो समझ जाओ कहीं न कहीं ऊपरी बाधा है। यदि आपके साथ में जो हमने सिम्टम बताए, यदि ऐसे सिम्टम आपके साथ में होते हो, हम दुकान पर बैठे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, हम दुकान पर कार्य करने के लिए बैठे पर कोई हमसे कार्य कराने को तैयार नहीं है, तो यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हो तो समझ लो कि आपके व्यापार का बंधन हो गया है, जादू टोना हो गया, किसी ने कुछ न कुछ टोना टोटका कर दिया है। और इस बंधन का उपाय जितनी जल्दी हो सके आपको ज्ञान होते से ही आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि यह चौकी जितनी ज्यादा पुरानी होती है, हमेशा व्यापार का बंधन करते हैं तो चौकी बैठाई जाती है, तंत्र विद्या के रूप में चौकी बैठाते हैं, यानी 4 शक्तियां बैठती है जो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके व्यापार को, आपके धन को और आपकी प्रगति को रोकने का काम करती है। ये 4 शक्तियां होती है। आपको एक तो दुकान पर नहीं आने दी जाएगी, मतलब आने ही नहीं दिया जाएगा, आओगे तो आपका मन घबराहट होने लगेगा, आपके मन में तरह तरह के कुविचार उत्पन्न होने लगेंगे। यानी जैसे कि एक मनुष्य है, यदि वो दुकान में, एक तो घर से दुकान तक पहुंचने का मन ही नहीं करेगा, और पहुंच गए तो कोई शंका पैदा होगी, कहीं मेरे घर पे मेरी पत्नी किसी के साथ तो नहीं सो रही है, कहीं वो कुछ कर तो नहीं रही, कहीं वो मेरा पैसा कहीं दूसरी जगह तो नहीं दे रही किसी को, कहीं वो जमा तो नहीं कर रही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रही। मतलब बिना वजह के ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं दिल दिमाग में। तो भी समझ जाओ कि ये तंत्र विद्या, पहले तो मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आते थे, अब क्यों आते हैं, तो इसका अर्थ भी यही होता है। तो यदि आपके मन में ऐसी फितरत वाली बातें भी आने लग जाएं, किसी के प्रति शंका कुशंका उत्पन्न हो जाए, तो भी समझ जाओ कि आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र बाधा हो गई है, खिलाई पिलाई हो गई है। तो ऐसे में जब आपको ऐसा सिम्टम जब महसूस होते हो तो इसका जितनी जल्दी हो सके इलाज कराना चाहिए। और मैं सभी दुकानदारों से, व्यवसायियों से, जो धंधा पानी करते हैं, उन सबसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि अपनी कमाई का 5% या 10% हिस्सा ईश्वर के काम में अवश्य लगाओ, दान धर्म में अवश्य लगाओ। रोजाना आप कुछ न कुछ दान आपको अवश्य देना है। 7 प्रकार का अनाज का दान दीजिए, बिस्कुट का दान दीजिए, टोस्ट का दान दीजिए, चाय का दान दे दीजिए, अन्न का दान दे दीजिए, बना हुआ भोजन दान दे दीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, जो कुतिया बच्चे दे देती है उसके बच्चों को दूध रोटी खिलाइए, जो कुतिया बच्चे देने के बाद में भूखी ज्यादा रहती है उसको ज्यादा रोटी दीजिए। बस यही आपके जीवन का सार है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप का व्यवसाय चलता रहे, आपकी सोच अच्छी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और घर के अंदर स्त्री के मासिक धर्म रहने पर, स्त्री के अशुद्ध अवस्था में रहने पर, रजस्वला अवस्था में रहने पर उस स्त्री से 4 दिन तक किचन में प्रवेश 100% बंद कर दीजिए, तो भी आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगता है। यदि आपके यहां पर मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं होता है, यानी स्त्री के अशुद्ध अवस्था, जो मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें आने पर यदि वह स्त्री, उस परिवार की कोई भी सदस्य, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे मां हो, चाहे पत्नी हो, यदि वो किचन में जाते आते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी जी चली जाएगी।
ये निश्चित है आपके व्यापार का स्वतः बंधन हो जाएगा, क्योंकि आप अशुद्ध भोजन खाते हो, और अशुद्ध भोजन खाते हो तो मन में भी अशुद्धता आएगी, दिल दिमाग में अशुद्धता आएगी, और जब पाप शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा तब आपका मन व्यवसाय में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके रखें, और व्यापार में जब भी अपनी गद्दी पर बैठे हमेशा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होकर के ही बैठें, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि व्यक्ति शमशान जाते हैं किसी शव यात्रा में, तो जलाने के बाद में घर में स्नान न करते हुए सीधे अपनी गद्दी पर आकर के बैठ जाते हैं। उस वजह से भी मनुष्य को तकलीफ होती है और व्यापार का बंधन हो जाता है। तो व्यापार का बंधन होने पर धीरे धीरे पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।